बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर से है। एवेल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई होल क्यूब डी एक्स डी वाई। यहाँ पर जो रीज़न है वो बता दिया गया है। वेयर आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू बता दी गई है कि 0 1 के बीच में है और x की वैल्यू 0 भी होगी 1 भी होगी। ऐसी y की वैल्यू 0 से इक्वल एंड लेस देन है और y से इक्वल एंड लेस देन है। इस तरीके से 0 से लेके 1 तक y की भी वैल्यू है। तो ये इंटीग्रल हमें एवेल्यूएट करना है, इसको हम i के इक्वल मान लेते ताकि हमें इसको बार बार पूरा ना लिखना पड़े। तो i की वैल्यू यानी हमको फाइंड करनी है और ये डबल इंटीग्रेशन है विद रीज़न आर एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई होल पावर 3 डी एक्स डी वाई। यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ डी एक्स डी वाई, इसको लिखने का मेथड अलग अलग कहना चाहिए, स्ट्रीम में अलग अलग है। जैसे कि हम कहें बीटेक में जो है वो या जो इंजीनियरिंग है उसमें अलग तरीके से इसका मतलब होता है और जो हमने देखा बीएससी में है उसका मतलब अलग होता है। मींस ये जैसे कि बीएससी में ये होता है कि डी एक्स अगर डी वाई बाद में लिखा है तो हमें वाई के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना होगा। जबकि हमने देखा कि जो इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स है उसमें अगर आपका ये लिखा हुआ है, जैसे कि अभी हमने बोला था कि ये बाद में लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में पहले करना होगा। लेकिन इंजीनियरिंग में जो है उसका उल्टा होता है, यानी यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में फिर पहले करना होगा, जो अंदर लिखा है उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना होगा फिर इसके रिस्पेक्ट में। और ऐसा करने से मतलब ऑर्डर अगर आप चेंज कर देंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू जो है वो अलग अलग हो जाएगी। ये तो बहुत फेमस सवाल है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं फिर एक्स के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू 1/2 आती है और इसका उल्टा अगर कर देंगे तो इसकी वैल्यू -1/2 आती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि आप किससे रिलेट करते हैं, बीएससी से या फिर बीटेक इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट करेंगे। यानी हम इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इंजीनियरिंग में यूजुअली इस तरीके से भी लिखा जाता है 0 to 1 dx और फिर इसके बाद यहाँ पर 0 to 1 x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई होल ऑफ क्यूब डी वाई। इस तरीके से भी लिखने का रिवाज है। तो ऐसे केस में हमें वाई के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना होता है और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा था तो हम ऐसे ले रहे हैं और हम वाई के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने इसको इक्वल करके रखा हुआ है। तो ऐसे केस में और देखिए जब हम इसको एक्स और वाई की लिमिट में अलग अलग बांटेंगे तो एक्स की लिमिट भी दे रखी है, एक्स की वैल्यू जो है 0 से लेके 1 तक है। ऐसे वाई की वैल्यू भी जो है अब 0 से लेके 1 तक हमको गिवन है। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का, यानी एक्स माइनस वाई कोई कांस्टेंट अगर हो इनटू में हो तो हम इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भी फाइंड कर सकते थे, निकाल सकते थे। ये फंक्शन जो कि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो वाई की लिमिट है ये, और यहाँ पर डी वाई लिख देंगे। और यहाँ पर अगर एक्स का कोई फैक्टर होता तो हम उसको बाहर ले लेते। यहाँ पर जो कि एक्स हैं तो लेकिन प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ये टर्म के तौर पर इसको हम बाहर नहीं ले सकते। अगर फैक्टर होता, मल्टीपल में होता तो उसे हम बाहर ले लेते। तो वाई के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है और वाई के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा और लास्ट में हम यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे जो इसके रिस्पेक्ट में है। तो हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे डी एक्स। तो दोनों तरीके से लिखने के मेथड हैं, तरीके हैं। अब हमारे लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाए तो उसके लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। वो ये है कि जैसा कि डिनोमिनेटर में है ऐसा ही हम यहाँ पर न्यूमरेटर में बना लेंगे। इससे हमें इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी हमारा वेरिएबल वाई है और डिनोमिनेटर में। तो और से कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है इंटीग्रेट के लिए, तो इसको हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं न्यूमरेटर में से वाई को।
डिनोमिनेटर में से तो नहीं हटाया जा सकता। तो जिस तरीके से यहाँ पर है, यानी हमारा ये x प्लस वाई, देखिए हम पहले से मौजूद है x, तो x तो ये लिख दिया, यानी y को हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो जितना हमने यहाँ पर ऐड किया प्लस किया उतना यहाँ पर सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे। और पहले से जो कि एक माइनस हो रहा था, एक माइनस पहले से हो रहा था, एक और हम कर रहे हैं, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, यानी माइनस का 2y हो जाएगा। इन्हीं अगर सॉल्व करोगे आप तो x ऐसे आ जाएगा और 2y और y का जो डिफरेंस है वो माइनस का y हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्या कि डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है होल क्यूब, और देख रहे हैं कि जैसा हो जाएगा जब सेपरेट करेंगे तो हम देखेंगे न्यूमरेटर में से आसानी से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे कि अभी हमने बताया था कि हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y जो है वो न्यूमरेटर में नहीं रहना चाहिए। अगर हम इस ट्रिक का यूज़ करते हैं तो देख रहे हैं कि अगर सेपरेट करेंगे ये अपन ये, तो यहाँ से तो पहले वाले टर्म से तो न्यूमरेटर से y हट जाएगा, लेकिन दूसरे वाले टर्म में हम नहीं हटा पाएंगे। तो ये ट्रिक हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, यानी हमें इसको फ़ौरन यहाँ से हटा देना चाहिए। तो इसका यूज़ नहीं करना है हमको, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, यानी कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि इसको देखिए माइनस का y है तो माइनस y है, अगर हम इसमें से माइनस बाहर निकाल लें तो प्लस का y जो कि डिनोमिनेटर में है उस जैसा हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें साथ में चाहिए होगा इस x भी चाहिए होगा। तो इस एक्चुअल में ये x जो है यहाँ पर हमने प्लस का यहाँ है, लेकिन ब्रैकेट से पहले चूँकि हमें माइनस भी अप्लाई करना होगा, इस वाले टर्म की बात कर रहे हैं, तो ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यानी माइनस वाई तो है, ये माइनस एक्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो माइनस के साथ हमें प्लस का भी एक्स ऐड करना चाहिए, और प्लस का एक्स यहाँ पर पहले से भी होगा हमारा, तो प्लस का एक्स था और एक एक्स और हमने ऐड किया तो ये 2x हो जाएंगे, और हमारा ये जो माइनस वाला किया इस y के साथ ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद तो ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 2x हो जाएगी, और माइनस यहाँ से बाहर लेंगे तो x प्लस वाई। तो हम ये करने वाले हैं, ये वाली ट्रिक जो है वो हमारे लिए ठीक रहेगी, यही हम कर सकते हैं। तो i की वैल्यू जो है हम यहाँ से लिखेंगे, अगले पेज पर हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो i की वैल्यू जो हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, और फिर यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, y बराबर 0 से लेके 1 के बीच में, और न्यूमरेटर में हमें 2x माइनस का x प्लस वाई लिखना है। सॉल्व करोगे आप तो 2x में से x माइनस होगा, x बचेगा और माइनस का y, यही था। सॉल्व करने के बाद भी यही आ गया। डिनोमिनेटर में x प्लस वाई का होल अप क्यूब था, और हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले करना होगा, जब आ जाएगा इसकी वैल्यू तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। x इक्वल टू 0 से 1 लेना है और यहाँ पर सेपरेट कर देना है, और हम जब सेपरेट करेंगे देखेंगे कि अब हमको नहीं मिलेगा न्यूमरेटर में y नहीं मिलेगा, जो हम चाह नहीं रहे थे। 2x अपान एक्स प्लस वाई का होल अप क्यूब x प्लस वाई, जो एक पावर है यहाँ पर y दिखाई पड़ रहा है, वो एक पावर कैंसिल जब होगी और यहाँ पर 2 पावर डिनोमिनेटर में बच जाएंगी, तो देखेंगे न्यूमरेटर से y नहीं आएगा, फिर आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा तो हमारे लिए कोई फार्मूला नहीं है, फिर हमें उसको हटाना ही पड़ता है किसी न किसी मेथड से। तो इंटीग्रेट करना है को इस टर्म का, इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए। जब इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे y के रिस्पेक्ट में, इस ब्रैकेट मतलब इंटीग्रेशन को हम इन दोनों टर्म पर अप्लाई करने वाले हैं, तो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख देंगे 2x को, सिर्फ हमें y के रिस्पेक्ट में 0 से 1 के बीच में इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको भी हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x प्लस वाई की पावर हो जाएगी माइनस का 3 यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में। इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन कर लिया हमने, इसका अलग करेंगे, इसमें भी पावर जो 2 है ऊपर जाएगी तो माइनस के 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 से 1 के बीच में हम x प्लस वाई की पावर -2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, dx लास्ट में लिखा हुआ है। तो x इक्वल टू 0 to 1, और यहाँ पर ये 2x इसमें इंटीग्रेट जब करेंगे यानी तो क्या होगा कि पावर जितनी भी होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, इसको आप y मान के कर रहे हैं, y की पावर इतना है, तो
कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि x के लिए y कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो सब्सट्रैक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस देख लें y की पावर 1 होने चाहिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। तो उसका जो भी कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अभी हमें फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। y की पावर जो भी हो उसमें एक जोड़ के, और ये पावर जो होती है वही अपान में भी आ जाती है। ये इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन जैसा होता है उस तरीके से हमने इसको कर दिया है। इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, इसलिए हम इसकी लिमिट y की 0 से 1 रखेंगे। ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, इसको y मान के करें तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर आपको मालूम है 1 ऐड हो जाती है और उतने वही डिवाइड भी हो जाता है। कोफिशिएंट 1 है तो उससे डिवाइड करने की अब ज़रूरत नहीं है। इसमें लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। dx यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद में हमें इंटीग्रेट करना है x बराबर 0 से लेके 1 तक। तो ये वैल्यू 2x लिखी है, इसको लिख देंगे और इसे -2 आ जाएगी पावर, और अपान में भी -2 आएगा। तो x प्लस y की पावर -2 आ जाएगी, अपान में -2। आप कुछ स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप लिमिट जो कि y की है 0 से लेके 1 तक, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर भी x प्लस y की पावर -1 अपान -1 बचेगा, और लिमिट इसकी y बराबर 0 से लेके 1 तक। आप कुछ स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो i के बराबर चल रहा है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। x बराबर 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेट करना होगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू चल रही है 2x, और यहाँ पर इसका जब हम लिमिट रखेंगे 2 को, -2 को हम इसके साथ में बाहर निकाल लाएंगे, और पावर को प्लस करने के लिए 1 अपान में लिख देंगे। x प्लस y की पावर हो जाएगी ये 2, और इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। ये -1 बाहर निकाल लाएंगे, इसको प्लस बना देंगे, और इसको हम इसी तरीके से 1 अपान में लिख देंगे तो पावर इसकी प्लस की 1 हो जाएगी। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। लिमिट जो है y की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, और जो भी आ जाएगा सॉल्व होने के बाद उसको x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन था। पहले हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारा ये सॉल्व हो जाए उसके बाद माइनस ले लें, x लिख दें। उस पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको y मिले वहाँ पर आप 1 रख देंगे, तो x प्लस 1 का y की जगह 1 रख दिया। अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट, फिर पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें y मिलेगा वहाँ पर हम लोअर लिमिट 0 रख देंगे, और इसे सॉल्व कर रहे हैं। प्लस इसमें भी जहाँ पर भी हमें x मिलेगा वहाँ पर हम 1 रख देंगे, और फिर उसके बाद में जहाँ पर भी हमें y मिलेगा उसकी जगह पर 0 रख देंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लिख देंगे dx। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो आपकी i के बराबर चल रही है, आयोटा की बराबर चल रही है। इंटीग्रेट करें लिमिट 0 से लेके 1 के बीच में, और -x लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू जो बची है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो इस -x का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसे इस तरीके से दिखा दें, यानी माइनस को हम यहाँ पर बीच में लिखें, x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे अगला टर्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x अपान, अच्छा डिनोमिनेटर में x स्क्वायर हो गया है। अब इस ब्रैकेट को भी हम यहाँ पर हटा देते हैं, इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हटाने पर। x प्लस 1 है और अगला है 1 अपान x हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लें, dx कर लें, ये एक पावर x की कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में एक पावर बचेगी। लिमिट x इक्वल टू 0 to 1, और यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा हुआ है, x अपान में 1 प्लस x लिख दें, या जैसा भी लिखा है x प्लस 1 भी लिख सकते थे। ये प्लस का 1 अपान x है, और यहाँ पर प्लस 1 अपान x प्लस 1, या 1 प्लस x लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपान x। ये प्लस माइनस जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, टर्म जो बचेगा उसको हम यहाँ पर अगले स्टेप में लिख देते हैं। x बराबर 0 to 1, और ये प्लस का है, इसको हम पहले लिख देंगे 1 अपान x प्लस 1, और फिर ये माइनस का उसे बाद में लिख देंगे x अपान, हमारा x प्लस 1 था और इसका होल ऑफ स्क्वायर था, वैसे लिख दिया हमने dx। और फिर इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम लेके पहले से सॉल्व करके एक टर्म बना लेंगे, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म यहाँ पहुँचेगा। वैसे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर को ऊपर इंटू, तो ज़्यादा सिंपल हो रहा है इसके मुकाबले में कि हम अलग अलग इसको टर्म को इंटीग्रेट करें। दोनों को अगर हम दे रहे हैं, देखिए कितना सिंपल बन गया, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा,
और हमारे पास सिर्फ बचेगा 0 से 1 के बीच में 1/x+1 का होल अब स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो यहाँ पर x+1 की पावर -2 हो जाएगी और इसको x की पावर n की तरह इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें आपको मालूम इंटीग्रेट करते हैं तो एक जुड़ जाएगी पावर, उतनी अपान में भी आ जाएगा और जो भी लिमिट है उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। पहले से सॉल्व कर लेते हैं तो x+1 की पावर -1 बचेगी, अपान में भी -1 है और लिमिट 0 से 1 के, ये x ही बचा है तो x की लिमिट ही है ये। तो इसे प्लस करना है तो अपान में लिए, माइनस को आप यहाँ पर बीच में लिख देंगे, 1/x+1 इस तरीके से लिख दें और इसमें हमें लिमिट भी रखना होगी। पूरे इसमें जहाँ पर भी आपको मिलेगा x, वहाँ पर आपको अपर लिमिट पहले 1 रखनी होगी, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलेगा x वहाँ पर फिर 0 रखना होगा और सॉल्व कर लेना होगा। ये 1/-1/2 हो जाएगा। i के बराबर चल रहा है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना थी, अगले पेज पे वैल्यू चल रही है ये, और हमने कहा था कि ये वैल्यू बची है -1/2। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट था, माइनस का साइन था और फिर माइनस यहाँ पर भी है और ये 0 + 1 हो जाएगा और 1/1 1 के ही बराबर होता है, या आप 1/1 ही लिखा रहने तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस का बचेगा 1/1, ये माइनस का है, इसको बाद में लिख लें और 1 और 2 का एलसीएम जो होगा वो 2 आ जाएगा, 2 का इधर इंटू 1 का उधर इंटू, बीच में माइनस है तो 1/2 आ गया। तो आई की वैल्यू आ गई, यानी जो हमसे पूछा गया था, कहा गया था कि इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन करना r x - y/x+y की पावर 3 dx dy, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि r जो था वो एक रीज़न था जिसकी वैल्यू बता दी गई कि x की जो वैल्यू थी वो 0 और 1 के बीच में थी और y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।